सत्संगत जी, प्यार से कहना धन्यगा जी। बहुत समय के बाद आज यहाँ फिर आपके समक्ष इधर सत्संग में और ये सभी के दर्शन हो रहे हैं। एक अभी पंक्तियों में भी और जैसे बैठे हुए जब भी जिससे नजर मिले वो मुस्कुराहट, वो भाव एक प्यार के, और वही एक प्यार हर कोई जो अपने अंदर रखता है, वो प्यार इस दातार, इस निराकार से मिला प्यार, उसी को आगे बांटने का प्रयास एक जीवन में एक बिना रुके होता रहे। अपने अंदर की जो भी एक हमें पता होता है हर एक को कि ये वीक एरिया है हमारा, थोड़ा यहाँ स्वभाव में हमें पता है हमको इस जगह पे चेंज करना है अपना स्वभाव। तो वो जब एक दातार के द्वारा चेतनता से पता है तो उसको बदलने से सिर्फ हमारा अहंकार ही हमें रोकता है कि जानते हुए भी कि यहाँ सुधार है, वहाँ सुधार को एक शुरुआत ही उसकी नहीं करते। और फैक्चुअली एक किताबी तौर पे पता भी है कि जितने ज़्यादा सुधार होंगे उतना ज़्यादा एक हम ज़्यादा स्पष्ट एक रूप में अपने जीवन को, सहज जीवन को, एक स्थिर जीवन को और जी पाएंगे। तो बात वही कि कैसे अपने जीवन में जहाँ हर एक ने ये ब्रह्म ज्ञान लिया, ये दातार इस निराकार से जुड़ के फिर कैसे ये सिखलाइयाँ जो सत्संग की होती हैं वो एक जीवन में उतारते हुए स्वयं का भी सुधार करना है, जहाँ वहाँ जीवन को भी इस तरह बनाना है कि चाहे इसलिए नहीं कि कोई हमारा जीवन देख रहा है, पर इसलिए क्योंकि इस निराकार से जुड़े हैं तो जीवन इस तरह का ही होना चाहिए। ये एक करने का कोई एफर्ट नहीं, ये खुद ब खुद ऐसा सुंदर जीवन हो जाना चाहिए जिसको फिर अगर कोई देखता भी है समाज में तो वो एक अच्छे जीवन की परिभाषा पे खरा उतरे। तो कैसे अपने जीवन में हर समय एक सही दिशा पे कायम रहा जाए। एक पल पल ये जो डगमगाता जीवन, पल पल में अलग अलग चीज़ें हो रही हैं, तो कैसे फिर एक जैसा रहा जाए। तो बात वही कि अपने अंदर से ये निराकार को जितना हम बिठा कर रखें अपने अंदर, और अंदर से जितना अहंकार को समाप्त कर दें, वहीं पे एक ये तरीका एक अपने जीवन का तरीका ही बन जाएगा। फिर उसमें कोई ऊपरी मेहनत नहीं किसी एक तरह से जीवन को जीने की। जिस प्रकार एक कहानी भी सभी ने अक्सर सत्संग में भी सुनी है कि वो एक मूर्तिकार, बहुत ही फेमस वो आर्टिस्ट, उस तरह कि वो अपने कला को इतना परफेक्टली कर रहा है कि फिर वो एक असली नकली का कोई फर्क ही नहीं कोई पहचान पाता कि एक अगर असली फूल है, एक उसने नकली भी बनाया तो आंख दूर से देख के कोई फर्क नहीं करती। और इसी तरह उसका एक पर चरित्र इस तरह की दुनिया में बहुत सारी उसकी लेनदारी हो गई, और अब जब वो वसूल करने के लिए आए जिनसे पैसा कर्जा लिया, तो एक तरकीब दिमाग में कि मैं अपने जैसा एक पुतला बना के फिर एक वो ऐसे मृत्यु रूप में उसको दिखाकर कि सब फिर कन्विंस हो जाएंगे, वो मान जाएंगे कि अब शरीर रूप में मैं नहीं हूँ, तो जब मैं ही नहीं तो पैसे किससे अपने वापस लेंगे। तो ऐसे ही वो बिल्कुल अपने जैसा हूबहू मूर्ति को एक लिटा देता है बना के और खुद छुप जाता है। और उसी समय लोग आके जब ये देखते हैं तो एक वो बात मान लेते हैं कि ये इंसान का जीवन खत्म हो गया है। और वहीं एक इंसान आके थोड़े गौर से देखता है तो लगता है कि शायद कुछ एक असल का शरीर वो नहीं है, और वो फिर एक बस ये जानकारी के रूप में ऐसे बोलता है कि इस
आर्टिस्ट ने ये मूर्ति बनाई है और ये साफ पता चल रहा है इसमें कमी है इतनी, उस कमी के कारण ही पता चल रहा है। और वहीं वो जो दीवार के पीछे छुपा आर्टिस्ट एक अहंकार में बाहर आके उनके सामने कहता है कि क्या कमी है इसमें, मुझे बताओ। तो वो बात कि एक अपने आप को इतना प्रबल करके और वहीं पे फिर एक बात कि उनका जो आए उनका मकसद वहीं का वहीं सॉल्व हुआ कि वो इंसान भी मिल गया। और उस इंसान को जहाँ एक उसने वो रूप लिया कि मैं इसको अपने आप को मृतक घोषित करके एक मेरा काम बन जाएगा, तो वो एक अपने अहंकार के कारण कि मेरी कमी कौन निकालने वाला आ गया है। तो हमारा जीवन भी अगर हम देखें तो उस तरह तो नहीं जा रहा, उस डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा कि किसी ने ज़रा सा बोल दिया कि आप वैसे तो बहुत ही अच्छे हैं, पर एक ही अगर सुधार आप अपने अंदर कर लें तो क्या हमारे अंदर भी वो भाव नहीं आ रहा कि कोई अगर क्रिटिकल हो रहा है हमारे बारे में तो हम वो क्रिटिसिज्म को भी कैसे लेते हैं? क्या हम उसमें सच में देखते हैं कि वो इंसान हमारी भलाई चाह रहा है और कुछ अगर सामने लाया तो हम उसको किस प्रकार ले रहे हैं? या फिर अपने अहंकार से हम वो अच्छाई को सुधार तो दूर की बात उस इंसान को ही नापसंद कर रहे हैं कि हमारी कमियां बता रहा है। तो बात वही कि कैसे अपने जीवन में हर कोई वो कर सकता है कार्य कि अपनी कमियां जहाँ खुद भी पता है या किसी के द्वारा भी पता है तो उन पे काम करना है कि नहीं। एक सत्संग आए हैं तो वो ध्यान पूर्वक एक पूरा एक एक पल जो महापुरुष बोल रहे हैं उसको सुनना है, या फिर एक दिमाग में वही बना है कि आएंगे एक कतार में लगेंगे फिर लंगर खा के घर चले जाएंगे। तो बात वो नहीं कि कैसे संगत में आना है, बात वो कि एक संगत में बैठ के क्या करना है। सिर्फ एक शरीर को एक बैठने की अवस्था में नहीं रखना, मन को एक हमेशा ये जो भी बोल वचन आ रहे किसी भी तरह से आ रहे हैं उनके ऊपर एक अपने ध्यान को लेना। जैसे अभी महापुरुष अपनी स्पीच में बोल भी रहे थे कि अक्सर ये होता है कि सत्संग आए बैठे सुने और जब बाद में कोई पूछे कि सत्संग में आज क्या सबसे अच्छी सिखलाई आपने अपने जीवन में ली, तो बात वही आती है कि कुछ ध्यान से नहीं सुना था या हम एक थे पर वो ध्यान बस नहीं लग पा रहा था। तो बात वही कि सिर्फ एक सत्संग में शरीर की अटेंडेंस नहीं, एक मन की अटेंडेंस ज़रूरी है, एक अपनी चेतनता की अटेंडेंस ज़रूरी है। वरना तो फिर एक सत्संग आने का भी क्या फिर फ़ायदा, घरों से इतनी दूर जब मौसम ठीक भी नहीं तो भी इतनी मेहनत से पहुंच रहे हैं, पर आके सिर्फ एक शरीर को बिठा लिया और कुछ ग्रहण नहीं किया। तो बात यहाँ सिर्फ चेतनता की, वरना तो अक्सर ऐसे भी देखे हैं कि बहुत सालों से भी अगर कोई सत्संग कर रहे हों और ज्ञान ठीक से अगर नहीं समझ आया तो वो सत्संग में भी ये बताते हैं कि हम अपने ब्रांच में कहीं सत्संग कर रहे थे और एक दिन बहुत देरी से किसी कारण से पहुँचे और एक अपने हमने अगर घर पे उसी समय बाल धोए तो किसी ने टोक दिया कि आप गीले बालों में क्यों सत्संग आ गए हो, या फिर खास करके बहनों के लिए कि आपने सर पर चुन्नी क्यों नहीं ओढ़ी है। तो बात वो नहीं, हर एक का अपना कल्चर है, अपना बैकग्राउंड है। तो सत्संग आना कोई वो दुपट्टे की मोहताज नहीं कि पहना है कि नहीं पहना, एक सर कजा है कि नहीं कजा। बात वो कि सत्संग आए हैं तो एक अपने ऊपरी अपीयरेंस के ऊपर इतना ध्यान नहीं जितना ये मन से सत्संग सुनने का भाव है। कैसे एक सत्संग आने में भी हमने फिर अपने वो भरम भुलेखे डाल दिए कि किस तरह बैठना है, क्या करना है, कैसे एंटर करना है। तो बात वही कि सत्संग का मतलब ये मर्यादित रूप है जहाँ
कि ये पता है कि आपसी बातचीत नहीं, क्योंकि आपसी बातचीत से शोर होगा और शोर से कोई भी वक्ता महापुरुष की हम बात नहीं सुन पाएंगे। या फिर जो दासी का भी काफ़ी बार वो फ़ोन्स के ऊपर हर बारी कहना कि वो फिर ध्यान भंग की बात है कि संगत आके ध्यान लगा के किसी की बात सुन रहे हैं और फिर मोबाइल फ़ोन्स भी वो किसी ना किसी रूप से डिस्ट्रैक्शंस बन जाते हैं। या फिर अक्सर एक कतार में आकर फिर बात वो नहीं रह जाती कि हम एक नियम से आकर चले जाएं। कोई सेवा दल के सदस्यों ने जब बोल दिया कि इधर से प्रवेश नहीं वहाँ से, तो वहाँ फिर अपना गुस्सा भी काबू नहीं हो पाया या अपनी ज़िद पे इतने अड़ गए कि हम तो ऐसा ही करेंगे। तो बात वो नहीं, एक सेवा दल को भी गाइडलाइंस मिली हैं और वो इसलिए क्योंकि एक तरीका जो इतना अच्छे से एक मर्यादा में निभ जाता है, वो एक चलाने के लिए उस रूप को, क्योंकि सत्संग में हर किसी संत को जहाँ संगत माँ का दर्जा है वहाँ वो सुविधा रूप कि किसी को कोई परेशानी ना हो, तो वहाँ सत्संग में आए संतों की भी ये जिम्मेवारी कि कोई जिद करके, कोई अपनी बात मनवा के, एक जबरदस्ती कुछ हासिल करके कुछ नहीं मिलेगा। या फिर सत्संग में आने के समय कोई ये ही मान ले कि हम जो आते हैं तो हम पीछे बैठते हैं, आगे नहीं बैठते, और एक वो भाव मन में अभी भी इतनी संगत करने के बाद वो जाति पाति का कि हमारी जाति छोटी है इसलिए हम पीछे बैठ जाते हैं। तो बात वही कि ज्ञान ही उस समय जीवन में नहीं पूरी तरह उतरा अगर अभी भी हम किसी की जाति ऊंची और किसी की नीची मान रहे हैं। या फिर एक आम तौर पे ये भी देखा गया है कि मेंटालिटी संगत में इतना जुड़े हुए, मिशन से इतना जुड़े हुए इतने सालों से, फिर भी धारणा वही कि आगे आगे तो कोई वीआईपी ही बैठते हैं, आम संगत पीछे होती है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक संगत का मतलब ही ब्रह्मज्ञानी है, और जहाँ ब्रह्मज्ञानी है वहाँ कोई जात पात नहीं है, वहाँ कोई साधारण, कोई वीआईपी नहीं है, वहाँ सब एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं। जैसे इस धरती पे हमने एक अपने पैर हर एक ने टिकाए हैं, वो हमारा प्लेटफॉर्म है। और फिर अगर किसी की कद काठी जैसी है उस हिसाब से वो हाइट डिफरेंस की तरह एक लंबा नज़र आ सकता है, एक छोटा नज़र आ सकता है, पर जो बेसिक प्लेटफॉर्म है ये ज़मीन, वो तो सभी के लिए एक बराबर है। तो बात वही कि अगर हम कुछ अपने आप को ये उस भुलेखे में डालेंगे कि सत्संग से जोड़ते हुए ही कितने भरम भुलेखे हम खुद ही बना देंगे, तो वो वह बात कि एक मर्यादा जहाँ, एक डेकोरम जहाँ बहुत ज़रूरी है, वहाँ किसी पे कोई पर्सनल अटैक करने का, कोई एक किसी का जजमेंट नहीं होना चाहिए। हर किसी की अपनी भक्ति है, हर कोई अपनी भक्ति के एक अलग पड़ाव पे है। कोई हो सकता है अभी अभी जुड़े हों तो भी वो इतने ज़्यादा डीपली ये निराकार को एक उसमें रंग जाते हैं, और कहीं आते भी इसलिए हैं कि इस परिवार वाले नाराज़ होते हैं अगर हम सत्संग ना आए, तो इसलिए बस एक फॉर्मेलिटी की तरह आ जाते हैं। तो बात वही कि हर कोई यहाँ जो आया है वो सत्संग कौन किस वजह से कर रहा है, पर बात वही कि सत्संग अगर करनी है तो वाकई ही उसको सत्संग की तरह ही करा जाए, वरना सिर्फ शरीर की अटेंडेंस का कोई फ़ायदा नहीं। उससे बेहतर तो आराम से घर में ही बैठ लिया जाए। तो उसी भाव से कि सत्संग की जो एक सैंक्टिटी है, एक जो बात है कि क्यों आ रहे हैं सत्संग, अक्सर वो भी मान लेते हैं कि घर का माहौल ठीक नहीं है तो कुछ घंटों के लिए ब्रेक ही हो जाएगी, चलो सत्संग हो आए, कोई मन को उन घंटों के लिए सुकून मिलेगा। तो फिर बात फिर से वही कि अगर सत्संग के दौरान सत्संग में सुकून है और सत्संग खत्म होते ही वो सुकून एक चला गया,
तो हमारे जीवन में ये निराकार कितना उतरा है, क्योंकि जो निराकार इस सत्संग हॉल में इस टाइम है वही तो घर पे है, वही तो हर जगह है। तो फिर अगर हम यहाँ पे तो अपने आप को बेहतर महसूस कर रहे हैं, पर इस निराकार की बनाई हुई दुनिया में नहीं, तो फिर बात वही हो गई कि हम जिसको क्लेम करते हैं जिससे प्यार है, तो वाकई ही उससे प्यार है भी कि नहीं, उसको हम खुद ही वो परख कर सकते हैं। ये एक परमात्मा ही है। दुनिया चाहे जितने भी नामों से बोले, पर ये बात सिर्फ इसी एक एंटिटी की हो रही है, इसी एक की हो रही है। तो जीवन में जब तक श्वासें चल रही हैं, तब तक ये सुनहरा मौका है कि इस एक जिसको हम जिस भी नाम से बोलते हो उसको जान भी लें। और ये जो दूरी फिर अभी तक जो कोई दूर होता है उसको उस बोलते हैं, जो नजदीक होता है उसको इस बोलते हैं। तो वो उस परमात्मा से इस परमात्मा की दूरी, तो कैसे ये परमात्मा जब मिल जाता है उसके रंग में रंग जाते हैं, तो ये जहाँ एक मन की भी एक भटकन दूर हो जाती है। ये समझ आ जाता है कि हर जगह ही ये परमात्मा है। तो ये अंग-संग कण-कण में नजर आने वाला परमात्मा, जब ऐसे परमात्मा को देख के मन में बसाते हैं, तो फिर एक प्यार भी जीवन का एक एसेंस बन जाता है कि एक मूल जो रूप में जीवन प्यार है। ये प्रेमा भक्ति की बात कि जीवन में इस परमात्मा से जब प्यार हो गया तो हर जगह ही ये नजर आ रहा है, हर किसी में नजर आ रहा है। ये जीवन ही पूरे का पूरा प्यार बन गया। तो कैसे अपने जीवन को हर कोई एक जीने के समय अक्सर वो जहाँ किस तरह किसी दिशा की भी बात होती है, तो कैसे भक्तों ने यही समझाया है कि जीवन को एक सही दिशा, एक प्राप्ति अगर करनी है तो वो परमात्मा द्वारा ही होती है। ये जब तक परमात्मा मन में नहीं बसेगा तब तक तो हमारी सोच भी विपरीत चलेगी। हर किसी के साथ एक स्वयं की तुलना में हम स्वयं को ही श्रेष्ठ मानेंगे। एक किसी का नुकसान करने से पहले एक पल के लिए भी नहीं सोचेंगे कि किस रास्ते जा रहे हैं। ऐसी अनेक चीजें जीवन में होती जाएंगी, पर वही इंसान जिस पल से इस परमात्मा को अपने मन में बसाता है, तो उसी समय से एक भक्तिमय जीवन की शुरुआत होती है। फिर एक अपने जीवन में वो किसी के साथ अजनबी वाला रिश्ता खत्म हो जाता है, हर कोई अपना हो जाता है, हर एक में ये परमात्मा ही नजर आता है। सभी के लिए मन ये दुआ करता, हर एक के लिए समर्पित भाव से एक सेवा का रूप रखता। तो अक्सर ये जो दुनिया में आने का एक दुनियावी मतलब ही जो सब निकाल लेते हैं कि संसार में आए हैं तो खाएंगे पिएंगे मौज मस्ती करेंगे और ऐसे ही एक दिन जीवन खत्म हो जाएगा। तो एक बात की जो एक कोई भी हम धर्म ग्रंथ देख लें, वहाँ एक मनुष्य योनि के लिए श्रेष्ठता यही है कि इसी योनि में जीवन जीते हुए एक परमात्मा की प्राप्ति करी जाती है। संभव हो सकता है मनुष्य योनि में परमात्मा प्राप्ति का। तो कैसे ये जीवन में आए हैं तो अपना फोकस सिर्फ संसार में नहीं रखें कि ये घर बार है तो वो गुजरान मात्र ही है। एक इसके रंग में ही रंग नहीं जाना कि परमात्मा को याद करने का समय नहीं, परमात्मा में ध्यान नहीं, अपनी ओर एक इंसानीय गुण का कोई खबर नहीं, एक दिशा ही विपरीत, क्योंकि हर समय ये माया में मन खचित है। तो कैसे
एक जीवन में सच्चा, एक जो अकेली चीज जो हर समय की सच्चाई है वो ये परमात्मा है। बाकी सच्चाइयाँ एक सीमित सच्चाइयाँ हैं, टेम्परेरी हैं कि अभी कुछ पलों के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ समय के लिए तो कोई सच्चाई सच हो सकती है, फिर वो सच्चाई अपना रूप बदल के वो तो माया रूप झूठ ही हो जानी है। तो ये परमात्मा जो हर जगह विराजित है, इसी की ये जो रूप है, ये निराकार, यही सच्चा है, यही सच्चाई है। तो कैसे अभी हम श्रवण भी कर रहे थे कि दुनिया में एक सपने को ही सच मान लेता है इंसान, और वही बात कि हम भी जीते जी इस माया को ही सच्चाई मान रहे हैं। उपलब्धियों में ही एक पूरा दिन लगे हुए हैं, एक कुछ प्राप्ति के लिए, एक सिर्फ जीने के लिए शरीर ठीक रखना, कुछ नायाबी, धन दौलत की बरकत होना, ऐसी ही इच्छाओं में मन लगाए हैं, इसी को सच्चाई माने हैं। तो इसी के ऊपर एक कहानी भी याद आ रही है कि एक छोटा बच्चा रात में एक डरावना सपना देखता है कि वह एक मुंह खोलकर सोया है और मुंह में चूहा घुस गया है, और सुबह अपने माता पिता को कहता है कि मुझे डॉक्टर के पास लेके जाओ, मेरे पेट में चूहा है। तो वही सब उसको समझाने की भी कोशिश करते हैं कि नहीं, आप बिल्कुल ठीक हो, ऐसा नहीं है, आपका वहम है, सपना था। पर वो बच्चा अब उसी को हकीकत माने बैठा है, जिद पर आ गया है, और एक दिन 2 दिन के बाद वो इतना ज्यादा खुद ये मान बैठा है कि एक चूहा पेट में है, तो वो तबीयत का भी बिगड़ना, एक वो साइकोसोमैटिक रूप कि जो सोचते हैं वो शरीर उस तरह का ही फिर व्यवहार करता है। तो ऐसे ही तबीयत भी खराब होनी, पेट भी खराब हो गया, और फिर बोलने लगा कि देखो मैं सच कह रहा हूँ, अब देखो मुझे तो तबीयत भी उतनी अच्छी नहीं लग रही। तो फिर एक वो घर में जो मदर थी वो एक तरकीब निकालती है और कहती है चलो आप टॉयलेट जाइए और फिर आपके पेट से चूहा निकल जाएगा। और वो तुरंत ही एक नकली प्लास्टिक का चूहा खरीद के पहले ही उस पॉट सीट में डाल देती है कि जब बच्चा बैठ के उठेगा और अंदर झांक के देखे तो वहां एक चूहा नजर आए। और फिर ऐसा ही हुआ, और वो बच्चा बहुत ही संतुष्ट कि देखो मम्मी, ये चूहा जो पेट में था वो अब बाहर आ गया है, अब मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। और ऐसे ही अगले 1-2 दिन में वो एक तबीयत भी दुरुस्त वापस। तो बात क्या कि हकीकत क्या थी? हकीकत तो यही थी कि सपने में चूहा पेट में गया था, हर असल में तो नहीं, पर वो सपना ही इतना सच्चा लगने लग गया कि अपनी सोच वैसी बन गई, अपने शरीर के आव भाव वैसे बन गए। एक लाखों को जितने भी घर के सदस्यों ने कहा कि वहम है, तो अब वो वहम भी वहम नहीं लग रहा, वो इतनी बड़ी हकीकत लग रही है। तो कैसे ऐसी हकीकत तो पल पल इंसान को जीते जी हर चीज में लगती है। आज स्कूल है तो मन यही मानता है कि ये स्कूल की लाइफ ही एक हर समय ऐसी होगी, आगे बढ़ चढ़ के कॉलेज और कामकाज, फिर वही एक हकीकत लगने लग जाता है कि जीवन बस अब यही है। कोई सामान घर में आता है या घर थोड़ा अपग्रेड होता है, फिर वही इतनी खुशी देने लग जाता है, वही हर समय लगता है कि बस हर चीज अब हर समय ऐसी ही होगी, वो सच्चाई लगने लगती है। ऐसे दिन में अनेकों बार कितनी माया रूप का ये जो इल्यूजन है ये सच्चाई ही लगता रहता है, और वाकई में तो ये सच्चाई नहीं है, ये सिर्फ एक सपना मात्र, क्षणभंगुर, अभी है अगले पल नहीं है। तो ऐसी एक दुनियावी झूठ को इंसान सच्चाई मान बैठा है,
और वही संत हमेशा से चेतन करते हैं कि असली सच्चाई को अपने पल्ले में डाल लो, असली सच्चाई का संग कर लो। एक असली सच्चाई ये परमात्मा, इसको देखकर इसको हर जगह फिर देखो, हर समय में देखो, एक प्यार मन में स्वयं ही बस जाएगा। ये जैसे एक बात होती है, जितना आध्यात्मिक इंसान होता है उतना ही वो असली मनुष्य कहलाने लायक भी हो जाता है। और वो इसलिए नहीं कि ये बचपन से अच्छाइयाँ सीखी हैं, पर इसलिए कि जिस दिल में, जिस आचरण में प्रभु समाया है उसमें तो फिर गुण स्वयं बसेंगे ही। फिर ये कोई बाहर से सीखी हुई शिक्षा नहीं रह जाती, फिर ये अंदर से बाहर का एक ये जो जर्नी है, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, तो अंदर से भी दिल ये महक उठेगा और बाकी अपने कर्मों में भी ये जीवन महक उठेगा। ये बोली भी मधुर हो जाएगी। ये जीवन के हर पल में सिर्फ भक्ति भाव, प्रेम भाव, मन का इतना विशाल होना कि हर किसी के एक अलग अलग नजर आने पे अलग अलग होने की वजह को ये मन स्वयं ही अपने जैसा मान लेता है। इसलिए अगर एक लॉजिकली देखें तो एक हर कोई अलग है, फिर क्यों संतों को हर कोई एक परमात्मा का ही रूप लगता है? क्योंकि वो परमात्मा से सच्चाई से जुड़ गए हैं। तो जो अगर आकार में तो नजर अलग आ रहे हैं, फिर भी एक, फिर भी अपने समान, फिर भी पूजने हर मनुष्य फिर लगता है, क्योंकि हर कोई ही पूजने लायक ये संत जिनके भी जीवन में आकर ये ब्रह्म ज्ञान जिनके जीवन में आता है, वो इंसान स्वयं ही किरदार से फिर एक महान बन जाता है। तो कैसे हर किसी में वो पोटेंशियल है कि अपने जीवन को या तो एक हैवानियत के रास्ते पे ले जाएं या फिर एक इंसानियत, एक फरिश्ता कहलाने के लायक जीवन को करें। तो हर कोई जहां ऐसा जीवन जी सकता है, वहीं फिर अपने जीवन को जीते हुए इस परमात्मा को जब तक याद रखते हैं तब तक बहुत ही सुनहरा जीवन, बहुत ही एक प्यारा जीवन बन जाता है। और जिस पल अपने अहंकार के कारण वो कहीं से भी अगर वो सूक्ष्म रूप से भी घुस जाए अपने दिमाग में, एक जीवन में, तो उसी समय ये अहंकार तो सिर्फ बढ़ता ही जाता है। तो कैसे अपने जीवन में सिर्फ प्राथमिकता जब इस परमात्मा को देंगे, और वो भी कुछ अनुमान से नहीं कि परमात्मा ये है वो है, एक परमात्मा को अपने सामने हाजिर नाजिर, एक बिल्कुल ही हर पल में देखने वाला जो रूप, ये निराकार, जब ब्रह्म ज्ञान से इस निराकार को देखेंगे तो ही ये परमात्मा हर समय के लिए जीवन में उतरेगा। हर समय ही एक अपनी सोच में, एक दिल में, एक कर्म में, एक प्रभाव में, हर किसी में फिर वो अच्छाई, ये परमात्मा हर किसी एक पहलू में ही साथ होगा। तो ऐसा ही जीवन भक्तों का रहा है। यही वजह है जो भक्त हमेशा आनंद में रहते हैं, चाहे जीवन की परिस्थिति कैसी भी हो, मन में आनंद ही होता है। ऐसा ही जीवन हर किसी को मिले, हर कोई इस जीवन का हकदार है। बस मन में वो जिज्ञासा ये परमात्मा को देखने की, और फिर जब देख लिया तो फिर हर पल इसका संग है, फिर कोई दुनिया का रंग नहीं चढ़ता। तो ऐसा ही जीवन हर किसी के हिस्से आए। सात संगत जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, प्रेम से कहिए धन निरंकार जी। वैसे तो लिखने वालों ने, कहने वालों ने लिखा है कि निर्धन के धन राम, निर्बल के बल राम। तो दास जब ये पंक्तियां पढ़ रहा था तो ख्याल गया कि निर्धन किसे कहा जाता है? क्या निर्धन
जो हम संसारी भाषा में देखते हैं कि शायद जिसके पास ये संसारी सुख संसाधन नहीं है, शायद ये जो संसारी माया है उसकी तंगी है, उसको निर्धन कहा जाता है संसार में। तो क्या उस निर्धन की बात हो रही है? क्या वो निर्धन है जिसको राम मिलेंगे? फिर निर्बलता की जब बात हो रही है तो क्या दुनिया में जो दीनहीन है, जिसका गुजारा नहीं चल रहा, जिसके पास कोई बल नहीं, ना शरीर का बल है ना अक्ल का बल है, संसारी तौर पर जिसको निर्बल कह सकते हैं, क्या उसको राम मिलते हैं? अगर फिर ऐसा है तो ना जाने कितनी ही दुनिया, शायद वहां पर ऐसे हालात उन देशों में जहां पर शायद 2 वक्त की रोटी भी कभी कभी नहीं मिलती, तो अगर निर्धन को ही और निर्बल को ही संसारी भाषा से जिसे निर्बल और निर्धन कहा जाता है राम मिलते हैं, तो उनको तो फिर बिना किसी कर्म के, बिना किसी कोई ऐसी सोच बनाए राम मिल जाने चाहिए थे। फिर राजा जनक जैसे राजा को तो राम मिलने ही नहीं चाहिए थे। फिर मीराबाई को तो ये कहना ही नहीं चाहिए था कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो फिर ये किस निर्धनता की बात की जा रही है? अगर ये संसारी निर्धनता नहीं है तो फिर ये किस निर्धनता की, किस निर्बलता की बात की जा रही है? ये जब कहा जाता है कि निर्धन के धन राम, तो ये उस एहसास से कहा गया है, उस बोध से कहा गया है कि चाहे मेरे पास कितना भी धन हो जाए, चाहे मेरे पास कितने ही महल बन जाएं, मैं फिर भी निर्धन का निर्धन ही हूं। ये संसार की सारे साधन मेरे मांगने से पहले भी अगर मुझे मिल जाएं, फिर भी मैं निर्धन का निर्धन। जिसको अपनी निर्धनता का एहसास हो गया, जिसने ये समझ लिया कि ये माया चाहे थोड़ी है या ज्यादा है, चाहे सारी दुनिया ईर्ष्या करे किसी से कि किसके पास कितनी माया है, उसके पास दुनिया की सारी दौलत भी इकट्ठी हो जाए, फिर भी निर्धनता। जब ये समझ आ जाता है कि मैं कितनी भी किताबें पढ़ लूं, अक्ल में कितना भी बल जोड़ लूं, फिर भी निर्बल ही हूं, चाहे शरीर में भी जितना बल आ जाए फिर भी निर्बल। तो जब इस निर्बलता का और इस निर्धनता का एहसास होने लगता है, तो ऐसे ज्ञानी को फिर ये राम मिलते हैं, क्योंकि उसके जीवन से अहंकार चला जाता है। उसको दिखने लगता है कि चाहे सब कुछ है फिर भी हूं तो मैं निर्धन ही। तो ये अहंकार किसका, ये मैं किस चीज की, ये किस चीज के लिए अपने आप को किसी से ऊंचा माना जाए? तो जब ऐसी हलीमी, ऐसी विनम्रता जीवन में बसती है, तो फिर उसे ये राम मिलते हैं, उसके ये राम हो जाते हैं, उसके ये धन राम बन जाते हैं। तो इन्हीं भावनाओं के साथ जब ये शब्द लिखे गए या कहे गए, तो एक तो विद्वान है जिसने ये शब्दों को दोहरा दिया, कहीं पढ़ लिया, कहीं सुन लिया कि निर्धन के धन राम। इसको सुनते हैं तो यही लगता है कि शायद जिनके पास कोई सुख साधन नहीं, उन्हीं के राम हो सकते हैं। पर फिर वहीं जब ज्ञानी इन वचनों को बोलता है, तो उसका ये भाव कि हे प्रभु, मुझे जितना भी आपने दिया है सब आपका दिया गया, मेरा इसमें कुछ नहीं, मैं तो निर्धन का ही निर्धन हूं। आप जीवन में बसेंगे तो इस जीवन का कोई मूल्य है, तो इस जीवन की कोई कीमत है। तो इस प्रकार से निर्धनता का और निर्बलता का एहसास जब होने लगता है, समझ आने लगती है कि ये क्या अहंकार, किस चीज का अहंकार, ऐसा क्या है 5 तत्व का शरीर मिला है मुझे भी, जो हर एक इंसान को मिला है। कोई अनोखी बात नहीं, परमात्मा ने एक जैसा बनाया है। हाँ, कुछ कारणवश हो सकता है कि मुझे अच्छे इल्म, अच्छी पढ़ाई करने के अवसर मिल गए, हो सकता है कि मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिल गई
कि मैं संसार की दौड़ में कहीं आगे किसी नंबर पे खड़ा हो गया, बिल्कुल हो सकता है, और वो उससे कोई परहेज भी नहीं। जब राजा जनक को भी ज्ञान हुआ तो उन्होंने गुरु अष्टावक्र से कहा कि अब फिर ये राज्य का क्या करना है। तो उन्होंने कहा पहले इसको कैसे चलाते थे? तो कहते पहले मैं अपना मान के चलाता था कि राज्य मेरा है, पर आपने जब ये ज्ञान दे दिया है तो अब समझ आ गई है मेरा तो कुछ है नहीं, तो अब फिर करना क्या है इस राज्य का? तो गुरु अष्टावक्र ने कहा कि अब तुमने इसको मेरा मान के चलाना है, कि गुरु ने तुम्हें दिया है। तो उसने चरणों में सर रखा कि आपने तो असली मतलब क्या है भक्ति का ये समझा दिया। भागने का तो नाम है ही नहीं भक्ति। और फिर जो राजा जनक के भाव हुए, कहते जब तक अपना समझ के चला रहा था फिर भी मैं शायद गुस्ताखी कर देता कोई इसको चलाते वक्त, पर अब तो ये आपका है, अब तो मुझे और संभाल के इसको चलाना पड़ेगा, सेवा भाव से चलाना पड़ेगा। तो ये भाव कि जितना भी धन दौलत बल प्रतिष्ठा सब मुबारक है, ये संसार में आए हैं, गृहस्थ में जिएंगे तो इन सब चीजों को कमाना मुबारक है, पर इस एहसास के साथ, इस बोध के साथ कि मैं ये बल, मैं ये प्रतिष्ठा, मैं ये धन, मैं ये नहीं हूं। ये तो इस जीवन यात्रा को चलाने के लिए मिले हैं। इनके साथ ऐसी आसक्ति ना मैं कर बैठूं कि इन्हीं में ही घुल मिल के मेरा जीवन कटता चला जाए, बिना किसी जाति मजहब की दीवार के साथ सब एकत्व के भाव से अपने सदगुरु के दर्शन करने के लिए आए हैं। सदगुरु माता जी ने इस प्रकार से कृपा की, अरदास की जा रही थी सदगुरु के चरणों में। आज बखूबी ये भी बताया गया कि ये समागम, इनको रचने का उद्देश्य क्या है, कि जो स्थान स्थान पर सदगुरु जाते हैं उसके पीछे क्या उद्देश्य है। बहुत ही खुलकर आवाज दी गई मंच से कि प्रभु के दर्शन कर लीजिए, कि जिसकी आप पूजा करते हैं अगर उसके दर्शन अभी तक नहीं किए तो उसके दर्शन कर लीजिए। यही उद्देश्य है इस समागम का, यही उद्देश्य है सदगुरु का, कि सारी ही मानवता का परोपकार हो, वो अपने मूल को पहचान ले, वो इस सच को पहचान ले। जिस तरह से लिखा भी गया है कि राम राम पे करदासी में राम मिलाया मुर्शद ने, कि मैं तो सिर्फ राम राम कर रहा था, आवाज दे रहा था, माला जप रहा था, मुझे लग रहा था यही सब कुछ है, बस नाम ले लेना। नाम ले लेके कहाँ कहाँ नहीं गया, कहाँ कहाँ नहीं पुकारा, और लगता था शायद यही भक्ति है। लगता था कि जिसने जितना ज्यादा नाम ले लिया, पुकार लिया, जोर जोर से पुकार लिया, उतना बड़ा ही वो भक्त है। पर फिर जब मुर्शद जीवन में आए, सदगुरु जीवन में आए, तो उन्होंने जिसको मैं आवाज दे रहा था, होके मार रहा था, उससे मुझे मिला दिया, राम से मुझे मिला दिया। अब जिसने इस राम के दर्शन नहीं किए, या अभी तक ये आवाज उस तक नहीं पहुंची और आज सुन रहा है पहली बार, हो सकता है कि लगे कि ये तो कैसी अजीब सी बात की जा रही है। ऐसा भी क्या संभव है? क्या इस राम से मिला भी जा सकता है? तो ये जितने भी संत आज यहाँ आए हैं, ये जितने भी ब्रह्मज्ञानी महापुरुष यहाँ से, कि ये राम से हम खुद मिले हैं और ये मुर्शद ने राम को मिलाया है। ये किसी की और की बात नहीं, ये कहीं पढ़ी लिखी बात नहीं, ये अपने जीवन की सब गवाही दे रहे थे कि हम भी राम राम कर रहे थे, ये परमात्मा को ढूंढ रहे थे, पर राम इस मुर्शद ने मिलाया है, सदगुरु ने मिलाया है। तो हैरान होने की कोई इसके अंदर गुंजाइश नहीं। अगर वाकई ही राम को पुकार दी जा रही है हृदय से, तो राम के दर्शन
राम से मिलाया भी जा सकता है। ये सतगुरु यही करने इस धरा पर आते हैं। अब फिर अगला सवाल ये भी आता है कि किसको मिलाया जाता है राम से? किसी के पास कोई ऐसी इल्म होना चाहिए, किसी को इतने वर्ष हो गए होने चाहिए ये नाम लेते लेते या सत्संग में आते आते, या कोई खास तरह के लोगों को ये राम से मिलाया जाता है? तो उसका जवाब है कि ऐसा कुछ भी नहीं। जिसके दिल में श्रद्धा भाव, जिसके दिल में इस प्रभु को पाने की चाहत है, उन सबको मिलाया जाता है। कबीरदास जी लिखते हैं, भक्ति द्वारा सांकरा राई 10वें भाव। कहते हैं जो भक्ति का द्वार है, सिर्फ द्वार की ही बात हो रही है अभी, वो इतना सांकरा है, इतना पतला है, इतना बारीक है कि जैसे राई के दाने के 10वें भाग के जितना पतला, बारीक, सांकरा। फिर आगे वो समझा रहे हैं कि जब इतना सांकरा, इतना बारीक पथ है जिस पर चलना है, जिसका द्वार ही इतना बारीक, उस पर फिर यह हाथी जैसा अहंकार जो तुम लेके चलते हो अपने मन में, उसके साथ कैसे चला जाएगा? कैसे शुरुआत होगी भक्ति की? तो वही बात, ये निर्धनता, निरहंकार, अहंकार करूं किस पर, ये निर्धनता मुझे समझ आ जाए, तब मेरी भक्ति की शुरुआत हो सकती है। फिर इसी भक्ति से मैं इस अपने राम से भी मिल लेता हूं, राम से एकमिक हो जाता हूं। और सतगुरु कोई भी ऐसे हमारे ऊपर कंडीशंस नहीं लगाते, सिर्फ अपने 5 प्रण जो देते हैं। और पहले ही प्रण में जिस कारण मुझे अहंकार होता है, ये जो सांकरा पथ जिसकी शुरुआत मैं नहीं कर सकता अपने अहंकार को तजे बिना, ये तन मन धन इस परमात्मा ने दिया है। जब इस बात का एहसास हो जाए, इस बात का बोध हो जाए, इस बात की समझ आ जाए, तो फिर अहंकार किस चीज का? अहंकार तो उसे ही हो सकता है जिसे ये बात फिर समझ नहीं आई। एक कहानी दास को पढ़ने को मिली। कहते हैं एक पुराने समय में राजा थे, वो रोज रात को या हर दूसरी रात को भेष बदलकर अपने राज्य में जाया करते थे, देखने के किस प्रकार से सबकी जीविका चल रही है, कैसे मेरा राज्य चल रहा है, जैसी खबरें मुझ तक पहुंचती हैं क्या सब कुछ वैसा है कि नहीं। तो वो उनकी आदत थी और इस तरह से वो जाया करते थे। एक बार ऐसी ही अपनी रात की उस दौरे पर उनको एक इंसान दिखा कि पूरे राज्य के जो जहां कचरा कूड़ा इकट्ठा होता था, वो वहां उसको हिला रहा है, ढूंढ रहा है उसके अंदर जैसे कुछ। वो चल पड़े उसको देखकर। अगली बार फिर वो वहीं दिखा, तीसरी बार भी वहीं दिखा, चौथी बार भी वहीं दिखा। फिर एक बार वो नदी के किनारे रेत को छन्नी से छानता हुआ दिखा। फिर दोबारा। तो उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने वैसे ही पूछ लिया बिना बताए कि वो राजन है, ये तुम क्या कर रहे हो? कभी तुम कूड़ा हिलाते हो जैसे उसके अंदर कुछ गुम गया है। तो उसने कहा कि कभी कभी उसमें से ही कुछ खाने को मिल जाता है, कभी कभी कुछ मूल्यवान चीजें भी मिल जाती हैं, कभी कभी इस रेत को छानते छानते इसमें से ही चांदी मिल जाती है, बस इसी से ही अपनी जीविका चला लेता हूं। जो मिलता है उसको खा पी के दिन गुजार लेता हूं, फिर अगले दिन फिर वही काम शुरू। तो उसकी बात सुनकर कहीं राजा के मन में दया का भाव आ गया। तो उसने अगले दिन जहां वो कूड़ा अपना रखते थे शहर का, और वो उसको पता था कि ढूंढने आएगा, तो वहां उसने एक अपने गले का हार हीरे जवाहरात से जो जड़ा हुआ वहां डाल दिया। और फिर ये चेक भी करवाया कि इसने जब कूड़ा ढूंढा अगले दिन तो इसको वो हार मिला कि नहीं। तो जब उसको ये खबर मिली कि उसको वो हार मिल गया तो राजा को बड़ी संतुष्टि हुई
कि चलो शायद अब ये अपना जीवन अच्छे से गुजार लेगा, इसकी 2-4 पीढ़ियों का काम चल जाएगा। फिर राजा जब अगली बार दौरे पे गए, फिर भी उस इंसान को वहीं पाते हैं, वो वही काम कर रहा है। तब उनसे रहा नहीं जाता, वो बता ही देते हैं कि मैं राजा हूं और मैं तेरे से पूछना चाहता हूं कि तूने हाल ही में इस कूड़ेदान में से इतना बहुमूल्य एक हार पाया, फिर तूने उसको बेच के पैसे भी कमाए, तू आज फिर इस कूड़ेदान में क्या कर रहा है, क्या ढूंढ रहा है? तेरी तो 3-4 पीढ़ियों का काम चल जाएगा, इतना महंगा वो हार था। तो वो आगे से कहता है कि जिस कूड़ेदान में से मुझे इतना बहुमूल्य हार मिल सकता है, तो उसको फिरोलना, उसको ढूंढना मैं छोड़ूं कैसे? अब तो मैं रोज करूंगा। जिस कूड़े में से मुझे ऐसा हार मिल गया, उसको मैं कैसे छोड़ूं? और वो उसको समझा रहा है राजा आगे से कि ये तू कैसा जीवन जीना चाहता है? वो हार मैंने दिया था, ये तू कर क्या रहा है? पर उसके तर्क के आगे राजा भी शांत। और फिर राजा जब घर लौटते हैं उस रात, तो अपनी रानी से कहते हैं, ये सारा अनुभव अपना उनके साथ शेयर करते हैं। वो कहते हैं कि उसके तर्क के आगे मैं तो उसको नहीं समझा पाया, पर उसकी हालत देख के मुझे कुछ जरूर समझ आ गया है कि उसके और मेरे जीवन में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। वो ये पदार्थ ढूंढ रहा है, हार वगैरह, मुझे परमात्मा ने सब कुछ दे दिया है, फिर भी मैं भी अभी और की दौड़ में ही चल रहा हूं। कुछ और मिल जाए इस जीवन से, कुछ और मिल जाए इस जीवन से, लेकिन हाथ पल्ले मेरे भी कुछ नहीं आया। 60-70 साल की मेरी उम्र हो गई है, राजपाट सब कुछ है, पर हाथ तो मेरे भी कुछ नहीं आया। मौत के मैं करीब हूं, पर हाथ तो मेरे कुछ भी नहीं आया। उसके जैसा ही हाल है, उसके हाथ भी कुछ नहीं लग रहा उस कूड़े में, फिर भी ढूंढ रहा है उस कूड़े के अंदर रोज कुछ मिल जाए। लेकिन मैं तो राजा हूं, और मैं भी ना समझ कि इसी जीवन को जिए जा रहा हूं, राजपाट बढ़ाए जा रहा हूं, पर जब रोज रात को सोता हूं तो लगता है हाथ पल्ले तो कुछ लगा ही नहीं। तो ये एहसास, ये निर्धनता का एहसास, बस ये जब भाव आता है, ये निर्धन का जो धन है वो परमात्मा, कि जिसको ये समझ आ गया कि सब कुछ इकट्ठा भी कर लिया तब भी निर्धन ही हूं, तो ये परमात्मा जीवन में बस जाता है। साथ संगत, कहने के लिए बहुत जगह बहुत कुछ कहा जा चुका है, लिखने के लिए, पढ़ने के लिए अनेकों शास्त्र हैं, अनेकों किताबें हैं। आजकल तो इंटरनेट पे जिस भी कवि का, जिस भी संत का, जिसका भी जीवन पढ़ना है, व्यक्तित्व पढ़ना है, पढ़ सकते हैं। जिनकी सिखलाइयाँ पढ़नी है पढ़ सकते हैं। पर पढ़ने लिखने से अगर तो मेरा सिर्फ और सिर्फ ये विद्वान मात्र, मेरी जो ऊंचाई है वो ऊंची होए जा रही है कि मैंने इतनी किताबें और पढ़ ली हैं, मैंने इतने संतों के जीवन को अच्छे से उनके ऊपर रिसर्च कर ली है, इतनी मैंने दोहे पढ़ लिए, इतनी मैंने वेद पढ़ लिए, इतने मैंने शास्त्र पढ़ लिए, वो सब बहुत मुबारक है, पर मेरे जीवन में भी परिवर्तन आ जाए। मैं भी कहीं इस संसार में जो यात्रा करने को मिली है, कहीं ऐसा जीवन ही ना जीता चला जाऊं कि हाथ पल्ले तो कुछ लग नहीं रहा, फिर भी कोई बात नहीं, कल दोबारा करेंगे, कल दोबारा करेंगे, करते करते ना जाने कितने संत ये मैसेज दे दे के, ये पैगाम दे दे के कि ये आनंदमय जीवन बना लो। सिकंदर की भी हमने ना जाने कितनी बार ये मिसाल कि मेरे हाथ बाहर निकाल के मुझे लेके जाना जब मेरा जनाजा निकालो, ये कहने को, सुनने को बातें इतनी बार सुन ली गई हैं कि शायद सुनने में अब बचकानी भी लगती हैं। मिसालें बचकानी इसलिए ही लगती हैं क्योंकि जो भाव है वो जीवन में नहीं उतरा। अगर वो समझ, वो गहन समझ आ जाए तो फिर जीवन जीने का अंदाज ही बदल जाता है। और यही अंदाज सद्गुरु प्रदान करते हैं, यही जीवन जीने की कला
सदगुरु मेरे जीवन में मुझे देते हैं। अपने ब्रह्म ज्ञान को देकर पहले मेरी आंखें खोलते हैं, दिखाते हैं जिस राम को तू आवाज दे रहा है उस राम के पहले दर्शन कर और अब भक्ति कर। लेकिन साथ साथ ये भक्ति का द्वार ही इतना बारीक इन्होंने बनाया है कि थोड़ा सा भी अहंकार इस द्वार पर, इस पथ पर साथ नहीं चल सकता। मुगल हिंदुस्तान के समय के एक शायर हुए, लगभग इसी प्रदेश में कहते हैं वो रहे, तो उनका एक शेर कि हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। ये जो हस्ती है हमारी, ये एक हबाब जैसी है। हबाब कहते हैं बुलबुले को, कि ये बुलबुले जैसी एक हस्ती लेके इंसान आया है। और ये जो नुमाइश है, ये जो दिख रहा है, ये जो इतने सुंदर नज़ारे आंखें देखती हैं, कहते हैं ये शराब की सी है। और शराब कहते हैं जिस प्रकार एक मिराज, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, मृग तृष्णा हिंदी में जिसे कहा जाता है। कभी कभी सड़क पर चल रहे होते हैं, बहुत धूप हो तो दूर जाके ऐसे देखते हैं तो लगता है जैसे कहीं पानी पड़ा है। अक्सर कहानियां सुनी हैं कि रेगिस्तान में चलते चलते दूर कहीं एहसास होने लगता है कि वो शायद पानी, और जब वहां पहुंचते हैं तो वो पानी नहीं होता। तो वो जो परछाई बनती है उसे शराब कहा गया है। ये जो हस्ती, जिसको बनाने में, जिसको सजाने में, संवारने में हम पूरे का पूरा जीवन लगा रहे हैं, वो एक हबाब की सी है, पानी का बुलबुला। आज भी सुना हमने गीत में यही कि जिंदगी पानी का बुलबुला है। अब उस शायर ने किस संदर्भ में अपनी गजल लिखी थी वो तो दास को नहीं मालूम, पर यहां बखूबी बैठती है कि ये एहसास, ये बोध, ये ज्ञान, ये जीवन में आ जाए। एक हबाब की सी जिंदगी के लिए इतना परेशान, इतना धन इकट्ठा, और ये धन भी ऐसा है जितना इकट्ठा होता जाता है उतना ज्यादा ही इसको लेके भी उतना ही दुख है। जब तक नहीं था तब तक शायद इतनी टेंशन नहीं, इतनी चिंता नहीं, जितना बढ़ता जाता है तो ये एक बुलबुला हल्का सा, उसमें क्यों इतना भारीपन हम लेके चलना चाहते हैं। और आगे ये भी कहा है कि ये जो नुमाइश है ये शराब की सी है। ये जितना कुछ दिख रहा है जो आज मन को बहला रहा है, ये एक परछाई मात्र है। तो ये जिस तरह पहले भी दास ने कहा कि कहने वाले बहुत कुछ कह गए, लिखने वाले बहुत कुछ लिख गए। अब ये जो ज्ञान है, मैं कहीं सिर्फ वो बोलने वाला, कहने वाला विद्वान ना बन के रह जाऊं। मैं वाकई सही मायनों में ये ब्रह्म ज्ञान मुझे मिला है, सदगुरु मेरे जीवन में आए हैं, तो वाकई मेरा जीवन भी ऐसा हो जाए, ऐसा परिवर्तन आ जाए कि हबाब की सी जिंदगी को, हबाब की सी हस्ती को भी मैं हंसते हंसते आनंदमय बना के गुजारता चला जाऊं। तो आज जहां पहला दिन ये लगभग संपन्न की ओर, और यही अरदास सारे ही मानवता के लिए भी, और सारे ही महापुरुष जो यहाँ पहुंचे हैं और जो पहुंचना चाह रहे थे, सबके लिए यही अरदास सदगुरु माता जी के चरणों में कि ये जो जीवन जीने का ढंग आप जी दे रहे हैं, हम सबका वही ढंग बनता चला जाए, क्योंकि इसमें हमारा ही फायदा है, हमारे अपने लिए ही। अगर स्वार्थी भी होना है तो इस प्रकार हम स्वार्थी होएं कि जीवन जीने योग्य बन सके हमारा। ऐसा स्वार्थ भी मुबारक है कि हमारा जीवन वैसा बन जाए जैसा होना चाहिए, जैसे सदगुरु चाहते हैं, जैसे मेरे को परमात्मा ने मुझे बनाकर भेजा, मैं वैसा का वैसा बन जाऊं। जीवन में मेरा बस इतना ही स्वार्थ रह जाए। तो ऐसी ही अरदास कि सब जगह प्रेम, प्यार, रिश्तों में भी, सबके घरों में भी
ये जो हम अक्सर अरदास करते हैं और कहते हैं कि स्वर्ग का नक्शा बने हर घर में, तो वो तभी बनने वाला है जब ये एहसास हो जाएगा, जब ये ज्ञान बसेगा जीवन में, जब ये एहसास में बात आ जाएगी कि क्यों रंजिशें रखनी है किसी से, क्यों ये छोटी छोटी बात पर रिश्ते ख़त्म करने हैं, क्यों किसी को माफ़ी ना देकर अपने आप को खुद दुख पहुंचाना है। जैसे अगर किसी के पैर में कांटा लग जाए, चाहे वो खुद लगे या किसी ने चुभोया हो, अब किसी ने मेरे पैर में या मेरे बाजू में या मेरे हाथ में कांटा चुभा दिया और अब मैं सिर्फ और सिर्फ उसको कोसता जाऊं और उस कांटे को भी ना निकालूं कि देखो मुझे कांटा लगा के चला गया है, दर्द भी सहता जाऊं, उसको भी कोसता जाऊं, तो उसमें मैं भी कौन सा समझदार रहा। पहले उस कांटे को तो निकाल दिया जाए। इसी प्रकार माफ कर दिया जाए अगर वो माफी नहीं कोई मांग रहा, क्यों उस कांटे को अपने साथ ले लेके चलना है। तो ऐसी सोची, ऐसी सोच, ऐसी भावना हर एक संत के, हर एक मानव के जीवन में आए। तातार से यही अरदास, सदगुरु के चरणों से यही अरदास, प्यार से कहना धन निरंकार। सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, स्वर्ग और नरक में जाने का असली हकदार कौन है? सात संगत जी, चलिए जानते हैं। इस विचार के माध्यम से आशा है प्रमाण करें और ध्यान से सुने। सात संगत जी, हम लोगों को हमेशा लगता है कि पुण्य कर्म करने वालों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है तथा पापी नीच क्रूर लोगों को नरक में जाना पड़ता है, लेकिन आप गलत है। इस कथा के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि स्वर्ग में जाने का असली हकदार कौन है और वह कौन से कर्म है जिससे आपके सारे कष्ट और पाप समाप्त हो जाते हैं। तो आइए संतो जानते हैं इस पवित्र कथा के माध्यम से। संतो, एक बार धरती लोक पर 4 व्यक्तियों की मृत्यु एक ही साथ हुई थी। वे सभी लोग विचारों में अलग अलग और अलग अलग प्रदेश के रहने वाले थे। केवल संयोग से ही उन चारों का अंत एक ही समय पर हो गया था। एक ही समय पर यमदूत के दूत उन चारों को लेने के लिए आए थे। सात संगत जी, मरने वालों में एक तो किसी प्रदेश का राजा था, दूसरा बड़ा धनी व्यापारी था, तीसरा एक पूजा पाठ करने वाला पंडित था और चौथा गरीब मजदूर था जो दिन भर मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करता। चारों की आत्माओं को लेकर यमदूत मृत्यु के देवता धर्मराज की सभा में आकाश मार्ग से चारों आत्माओं को लेकर जा रहे थे। जब यमदूत उन चारों आत्माओं को लेकर यमराज की सभा में पहुंचे तो उनके सम्मुख जाकर सभी खड़े हो गए। वे चारों सोच रहे थे कि कौन स्वर्ग में जाएगा और कौन नरक में जाएगा। यमराज अपने आसन पर तब तक विराजमान नहीं थे, उससे पहले ही चारों आपस में बातचीत करते हुए स्वयं को ही स्वर्ग में मिलना चाहिए यह कह रहे थे। सबसे पहले राजा कहने लगा कि देखो, मुझे तो धर्मराज पक्का स्वर्ग में ही भेजेंगे, क्योंकि मैं एक विश्वविख्यात राजा हूँ। मैंने अपने अनेक सत्कर्मों से धरती लोक पर अपना खूब नाम कमाया है। चारों तरफ लोग मेरे अच्छे कर्मों की चर्चा करते हैं। कभी भी कोई मेरे द्वार से खाली हाथ नहीं गया। जो भी आया मैंने उसे इतना दिया कि वह जीवन भर मेरा नाम नहीं भूल पाया है। हर तरफ मेरे नाम का यशगान हो रहा है। मेरे द्वारा लुटाए गए धन दान से लाखों लोगों को खाने को अन्न मिला और रहने को आश्रय मिला। इसलिए मेरे कर्मों को देखते हुए तो धर्मराज मुझे पक्का ही स्वर्ग में भेजेंगे। संतो, फिर राजा की बात सुनकर वह धनी व्यापारी कहने लगा कि हे भाई, मैंने तो पृथ्वी लोक पर रहकर खूब धन कमाया है और उस धन से मैंने लाखों लोगों की सहायता की है। मैंने अपनी कमाई का 11वां हिस्सा सदैव दीन दुखियों की सहायता में उपयोग किया है। मेरे शुभ कर्मों को देखते हुए धर्मराज मुझे ही स्वर्ग में भेजेंगे और यह बात मैं पहले से ही जानता हूँ। व्यापारी की बात सुनते ही पंडित जी कहने लगे, अरे भाई, क्यों फिजूल की बातें कर रहे हो? स्वर्ग में जाना कोई आसान काम नहीं। स्वर्ग में जाने के लिए दान के साथ साथ पूजा पाठ करना भी पड़ता है। इसलिए स्वर्ग में प्रस्थान तो मैं ही करूंगा, क्योंकि मैंने भगवान का खूब पाठ और पूजा किया है।
पूरा जीवन मेरा पूजा आराधना में बीता है। मेरे शुभ कर्मों के कारण मेरे लिए धर्मराज स्वर्ग का दरवाजा खोलेंगे, देख लेना, यह बात मैं अच्छे से जानता हूँ। जब इस प्रकार तीनों ने अपनी अपनी बातें की और अपने अपने विचार रखे, फिर वह तीनों लोग उस चौथे मजदूर की ओर देखते हैं कि अब यह क्या कहता है, क्या इसने भी कोई अच्छा काम किया है या फिर पूरी जिंदगी इसने मजदूरी करते हुए बिता दी, दूसरों के अधीन रहकर ही बिता दी। मजदूर बेचारा उन सबकी बातों को चुपचाप नजरें झुकाए सुन रहा था और वे तीनों बड़े गर्व से अपनी प्रशंसा में जुट गए थे। तभी धर्मराज अपने साथी चित्रगुप्त के साथ दरबार में हाजिर होते हैं। चित्रगुप्त के हाथों में एक बहुत मोटी सी किताब होती है जिसमें समस्त प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा लिखा रहता है। धर्मराज अपने आसन पर विराजमान होते हैं। उसके बाद चित्रगुप्त ने राजा को अपने पास बुलाया और उससे पूछने लगे कि तुम बताओ, बड़े ध्यान से सुनना, तुम तो बड़ी धरती पर बड़े विख्यात राजा थे, तुमने अपने जीवन में कौन कौन से शुभ कर्म किए हैं तथा कितने लोगों को दुख दिया है, कितने लोगों का भला किया है। मैं अपनी पुस्तक में देखकर यह फैसला करूंगा कि आप स्वर्ग में जाने के अधिकारी है या फिर नहीं। बड़े ध्यान से सुनना संतो। फिर बड़े गर्व के साथ राजा अपने कर्मों को बताता है कि हे भगवान, मैं बड़े राज्य का राजा था, मेरे राज्य की समृद्ध और खुशहाल था। मेरे राज्य में दीनहीन गरीब लोग बहुत ही कम थे। सब मेरी छत्र छाया में बड़े ही आनंद के साथ जीवन व्यतीत कर रहे थे। मैंने अपने राज्य के लोगों को किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी। मेरे यहाँ हर भूखे को भोजन मिलता था। लाखों की धन मोहर से मैं रोज दान देता था। प्रजा के लोग मुझसे बहुत खुश रहते थे। दिन रात मैं यही करता, यही मेरे जीवन के अच्छे कर्म है। राजा की बात सुनकर चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक उठाई और उसमें देखने लगे। पुस्तक में देखकर उन्होंने राजा को बताया कि तुम जो कह रहे हो वह बिल्कुल सत्य है। तुमने अपनी प्रजा को बहुत सुख दिया है, परंतु इसके साथ साथ तुमने बहुत बड़ा अपराध भी किया है। तुमने अपने राज्य की सीमा को बढ़ाने के लिए जितने युद्ध लड़े, उन युद्धों में हजारों लाखों की संख्या में सैनिकों ने अपनी जान गंवाई है। उन सब की मृत्यु का कारण तुम बने हो। उनके परिवारों को, उनके बच्चों को अनाथ करने वाले तुम हो, उनकी स्त्रियों को विधवा बनाने वाले तुम हो, उनकी माँ की गोद भी सूनी करने वाले तुम ही हो। तुमने अपने ही सैनिकों के हजारों परिवार को हमेशा दुख दिया है। युद्ध लड़कर राज्य बढ़ाने से अच्छा था कि तुम अपने पड़ोसी देशों से मित्रता करके उनके साथ व्यापार बढ़ाते। आपका राज्य तभी समृद्ध और संपन्न रहता। तुमने अपनी प्रजा को नहीं, सैनिकों को सुखी बनाया है, इसलिए तुम स्वर्ग के अधिकारी नहीं हो। यह बात सुनकर राजा चुपचाप पीछे हो गया। उसके बाद चित्रगुप्त ने व्यापारी से पूछा, आपने धरती पर कौन कौन से अच्छे कर्म किए हैं? तभी व्यापारी कहता है कि हे भगवान, मैं धरती पर जितना धन कमाता हूँ उसका 11वां भाग अच्छे कर्मों में लगाता हूँ। लाखों लोगों को भोजन कराया है, कई आश्रमों को दान दिया है, कई बेघरों लोगों को अपने धन से भर दिया है, कई शहरों में मंदिर का निर्माण कराया है, कई जगह पर धर्मशालाएं बनवाई है, प्रत्येक तीर्थ में भंडारे करवाए हैं। यही मेरे जीवन के अच्छे कर्म है। व्यापारी की बात सुनने के बाद चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक खोली जिसमें उसके जीवन के सारे अच्छे बुरे कर्म लिखे हुए थे। चित्रगुप्त ने बताया कि देखो, तुम जो कहते हो वह सत्य है। तुमने धरती पर खूब दान धर्म किया है, पर तुम्हारा पाप यह है कि तुमने धरती पर जो दान धर्म किया है वह तुमने उस पैसे से किया है जिसको कमाने के लिए तुमने बहुत झूठ बोला। बड़े ध्यान से सुनना संतो, तुमने बहुत ठगी की है, कई चीजों में मिलावट करके बेचा है, नकली चीजों को असली के दामों में बेचा है, कितने व्यापारियों को रास्ते से तुमने हटाया है। तुम्हारे इन कर्मों से अनजाने में कितने लोग बीमार होकर मर गए हैं, कितनों ने आत्महत्या कर ली है, कितनों की मेहनत का पैसा तुम्हारे पास चला आया है। उन सब लोगों की बद्दुआएं तुम्हारे साथ है।
तुमने जो कुछ भी अच्छा कर्म किया है वह कर्म शून्य हो गया। अब इसलिए तुम्हारे पास भी तुम्हारा कोई शुभ कर्म नहीं है, तुम स्वर्ग में जाने के अधिकारी नहीं हो। इसने चित्रगुप्त की बात सुनकर व्यापारी भी बड़ा उदास होकर पीछे हो गया। उसके बाद पंडित जी को आगे बुलाया गया और पूछने लगे कि अच्छा, तुमने अपने जीवन में कौन सा अच्छे कर्म किए हैं पंडित जी? तब पंडित जी कहते हैं कि हे भगवान, मेरा पुण्य यही है कि मैंने हजारों लोगों को ज्ञान दिया है, हजारों यज्ञों में अनुष्ठान को संपन्न कराया, हजारों के घरों में पूजा पाठ कराया, दिन रात मैंने ईश्वर का जप तप किया है, हजारों कन्याओं का विवाह कराया है, लाखों पंडित दान श्राद्ध करवाए हैं, अनगिनत लोगों को मार्गदर्शन दिया है। इससे ज्यादा शुभ कर्म और क्या हो सकता है? तब चित्रगुप्त अपनी पुस्तक में देखकर बताते हैं कि हे पंडित महाराज, आपका कहना सर्वदा सत्य है। आपने वास्तव में हजारों लोगों को ज्ञान दिया है, लेकिन उस ज्ञान का स्वयं कभी अमल नहीं किया। आपने सैकड़ों यज्ञ पूजा अनुष्ठान कराए, पर उनको निस्वार्थ भाव से नहीं किया। कोई कर्म नहीं था वो, तुम हमेशा से धर्म के लालची रहे, इसलिए तुम स्वर्ग में जाने के अधिकारी नहीं हो। अब तो उदास होते हुए पंडित भी पीछे हो गए। अब बचा केवल वह मजदूर यह सब देखकर बड़े हैरान थे कि अगर अब तक वह जिनको इतना महान समझ रहा था उनमें से कोई भी स्वर्ग का अधिकारी नहीं रहा, तो मैं कैसे स्वर्ग में जा सकता हूँ? मुझे तो स्वर्ग की कल्पना भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं तो कभी पूजा पाठ, जप तप या फिर दान करने के लायक भी नहीं था, तो शुभ कर्म कहाँ से करता? मैं तो मेहनत मजदूरी करके सारे जीवन अपने परिवार का भरण पोषण करता रहा। वह मजदूर यह सब बातें सोच ही रहा था कि इतने में चित्रगुप्त ने उसे भी आवाज लगा दी और उससे पूछा, किंतु वह मजदूर तो पहले से ही कहने लगा, संतो कि भगवान, मैंने धरती पर एक गरीब के घर में जन्म लिया है, दान हवन पूजा पाठ करने के मैं लायक नहीं था, मैं तो शुभ कर्म कहाँ से करता? मैं तो अपने परिवार का पालन पोषण बड़ी मुश्किल से कर लेता हूँ। मैं जानता हूँ भगवान कि मैं स्वर्ग में जाने का अधिकारी तो नहीं, मैं धरती पर भी नर्क भोगा है और आगे भी नर्क में जाने की हैसियत ही है मेरी। किंतु हे प्रभु, यहाँ पर भी मेरा एक इच्छा है। मैं स्वर्ग में तो नहीं जा पाऊंगा, पर एक बार स्वर्ग को अपनी आंखों को झपका कर देखना चाहता हूँ। इससे अधिक मेरी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया है जो कुछ देर के लिए ही मुझे स्वर्ग में पहुंचा दे। मजदूरी के बाद लोगों की सेवा के लिए मेरे पास समय नहीं बचता था। बचा हुआ थोड़ा बहुत समय मैं अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा में लगा देता था। उनके लिए उन्हें खिलाता पिलाता, उनके वस्त्र बदलता, यही मेरी दिनचर्या रहती। मुझे तो मंदिर जाने का भी अवसर नहीं मिलता था। मजदूर की बात सुनकर चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक में देखकर पूछा कि हे मानव, तुम ध्यान से सोचकर बताना कि तुमने कभी तो कोई शुभ कर्म किया होगा। तब मजदूर अपने पूरे जीवन के घटना कर्म को याद करता है। तब उसे याद आता है कि एक बार उसे बहुत तेज भूख लगी थी। वह रोटी खाने के लिए बैठा ही था कि इतने में वहां एक बहुत ही कमजोर बीमार कुत्ता टहलता हुआ आ गया था, जो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। वह आकर मेरे सामने बैठ गया और मेरी रोटी की ओर गौर से देखने लगा। मैं समझ गया कि वह कुत्ता बहुत भूखा होगा। मेरे अंदर से आवाज आई कि बेजुबान जानवर को छोड़कर तू अकेला कैसे खा सकता है। मैंने वह रोटी स्वयं ना खाकर उस कुत्ते को खिला दी। उस दिन मेरे पूरे दिन भूखे पेट रहकर ही काम किया। मजदूर की यह बात सुनकर चित्रगुप्त मुस्कुराए और उसका हाथ पकड़कर बड़े सम्मान के साथ उसे स्वर्ग में ले चले गए और बोले, वास्तव में आप ही स्वर्ग में रहने के अधिकारी हो, क्योंकि प्राणी पर दया दिखाना ही सबसे बड़ा शुभ कर्म है। मनुष्य जो भी काम निस्वार्थ भाव से करता है संतो, तो वास्तव में उसे सबसे बड़ा पुण्य मिलता है। निस्वार्थ भाव से किया गया जन कल्याण के लिए एक छोटा सा भी काम आपके सैकड़ों पापों को नष्ट कर देता है। संतों लोगों से लालच मोह और स्वार्थ के विभूत होकर किया गया शुभ कर्म भी फलदायी नहीं होता है।
इसलिए ध्यान रहे संतों, जीवन में अच्छे कर्म अच्छी भावनाओं के साथ करने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने किसी से धन छीनकर या फिर चुराकर कर्म में लगा दिया हो तो वह धन आपको कभी सुख दे नहीं सकता, और फिर उसी धन को आप दान पुण्य में लगा दो और फिर आपको स्वर्ग मिले, तो ऐसा नहीं होता। स्वर्ग में वही व्यक्ति जाता है जिसने निष्काम निस्वार्थ भाव से प्राणियों की सेवा की हो, भले ही उसने जीवन में एक पैसा भी दान न किया हो, पर वह जिस लायक था अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसने निस्वार्थ भाव से जो भी कर्म किया वही उसकी मुक्ति का रास्ता तय करता है। तो संतों, आशा करता हूं कि आपको यह कथा समझ आई होगी। तो संतों, अगर आपको यह कथा समझ में आई है तो निस्वार्थ भाव से कर्म करें। आपका एक छोटा सा निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म आपके ही बहुत सारे पापों को नष्ट कर सकता है। बड़े प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी। और साथ संगत जी, आशा करता हूं दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन्य निरंकार जी लिखकर दास के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और प्यारे संतों, दास की एक छोटी सी अरदास और है। अगर इन विचारों ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको आत्मिक शांति का इन विचारों से एक भी कण महसूस हुआ है, तो इस ज्ञान के प्रसाद को केवल अपने तक सीमित ना रखें, इस प्रेम के पैगाम को आगे औरों तक भी पहुंचाए, क्योंकि एक दिए से ही दूसरा दिया जलता है। साथ संगत जी, जब हम इस सत्य की आवाज को और रूह तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं तो यह भी निरंकार की एक बहुत सुंदर सेवा ही होती है। और इस ज्ञान की धारा से सद्गुरु के इन विचारों से निरंतर जुड़े रहने के लिए आप हमारे सत्संग के डिजिटल परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, ताकि जब भी कोई नया विचार साझा हो वह आप तक सहज ही पहुंच जाए और हमें एक दूसरे के विश्वास से बल मिलता रहे। सद्गुरु हम सबकी छोटी छोटी सेवाएं स्वीकार करे और दास को यह आशीर्वाद दे कि दास हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहे। साथ संगत जी, बड़े प्यार के साथ कहना जी, धन्य निरंकार जी।